हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विशेष क्लास में हम भारतीय संविधान के एक बेहद महत्वपूर्ण विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। चलिए बिना किसी देर के आज की लर्निंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज के क्लास में जो मेन टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसको देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसमें आपका जो पॉइंट डिस्कस होगा उसको देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं, निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बुद्धिजीवी, नए निर्देशक तत्व, संशोधनों के माध्यम से निर्देशक तत्वों की उपयोगिता और आलोचना, मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच टकराव और समन्वय, भाग 4 के बाहर के निर्देश भाग 4 के बाहर के निर्देश। और अब हम वन बाई वन करके देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। संवैधानिक निर्देश, ये राज्य विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक के लिए संवैधानिक निर्देश या सिफारिशें हैं। अनुदेशों के समान ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुदेशों के समान है। लोक कल्याणकारी राज्य, इनका उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, न कि पुलिस राज्य की। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र, ये देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने का लक्ष्य रखते हैं। गैर न्यायोचित प्रकृति, इन्हें न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता, ये आपका अनुच्छेद 37 में है। शासन में मूलभूत, अनुच्छेद 37 घोषणा करता है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इनका उपयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट है आपका निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। इसमें आपका सामाजिक सिद्धांत, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं की असमानता को दूर करना। अनुच्छेद 39 सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन, धन का समान वितरण और पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। और नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 39A में गरीबों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 49 में है काम पाने, शिक्षा पाने और बुढ़ापे, बीमारी में लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। और आपका नेक्स्ट है गांधीवादी सिद्धांत, गांधीयन प्रिंसिपल। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्ति प्रदान करना। अनुच्छेद 43 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना। स्वैच्छिक। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 46 SC ST और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 में
नशीले पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के उपभोग पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है आपका उदार बुद्धिजीवी सिद्धांत, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूसीसी। अनुच्छेद 45 में सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक शिक्षा और देखभाल प्रदान करना। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से गठित करना। और आपका नेक्स्ट है अनुच्छेद 50 में राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। नेक्स्ट आपका टॉपिक नए निदेशक तत्व और संशोधन, और इसमें हम देखेंगे फर्स्ट 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसमें 4 नए तत्व जोड़े गए। अनुच्छेद 39 बच्चों का स्वस्थ विकास, 39A मुफ्त कानूनी सहायता, 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और 48A पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट है आपका 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। अनुच्छेद 38 में एक और तत्व जोड़ा गया कि राज्य आय, स्थिति और सुविधाओं की असमानताओं को कम करेगा। 86वां संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, जिसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार बनाया गया। 97वां संशोधन जो कि 2011 में हुआ था, सहकारी समितियों से संबंधित नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों में टकराव। चंपकम दोराई राजन मामला 1951 का है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार प्रभावी होंगे और निदेशक तत्व उनके सहायक के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है आपका गोलकनाथ मामला जो कि 1967 में आया था। कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकारों को निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए समाप्त या कम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आपका पेशवानंद भारती मामला 1973 में आया था। कोर्ट ने अनुच्छेद 31C के दूसरे प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया, लेकिन पहले को वैध माना। नेक्स्ट है आपका मिनर्वा मिल्स मामला जो कि 1980 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन की नींव पर टिका है। अब जो टॉपिक हम लोग चर्चा किए उसका जो मेन क्वेश्चन है उस पर हम MCQ देख लेंगे। फर्स्ट है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्वों। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है? अनुच्छेद 44 आपका है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका निदेशक तत्वों को देश के शासन में मूलभूत किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है? अनुच्छेद
37 के तहत इसे घोषित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका ग्राम पंचायतों का गठन किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है आपका, ये ऑप्शन बी करेक्ट है, गांधीवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी आर्टिकल 43A किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका निवारक निरोध और मूल अधिकारों के बीच टकराव में संतुलन की बात किस मामले में की गई थी? तो ये मिनर्वा मिल्स मामले में की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना किस अनुच्छेद का हिस्सा है? तो ये अनुच्छेद 39A का हिस्सा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 50 में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस प्रकार का सिद्धांत है? तो ये उदार बुद्धिजीवी है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, उदार बुद्धिजीवी। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका 97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया? तो इसका आपका अनुच्छेद 43B जोड़ा गया, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की क्लास राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर। हमें उम्मीद है कि अब आपको इन अनुच्छेदों और संशोधनों को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए DPR क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।